जय हिंद दोस्तों। इसको पहचानते हैं आप? इसको मुझे पता है सब लोग पहचानते होंगे। जाहिर सी बात है, पूछेंगे ये ऐसा बेवकूफ़ सा सवाल क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप में से 70% लोग चालान से बचने के लिए हेलमेट का प्रयोग करते हैं। पर मैं आज आपको वो बात बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 44,666 मौतें एक्सीडेंट में सिर्फ इसको नहीं पहनने के कारण हुई है, हेड इंजरी के कारण। लगा ना धक्का? दोस्तों, जब भी हम अक्सर सड़क के ऊपर निकलते हैं तो हम लोग हेलमेट को पहनते नहीं हैं, इसको साथ में रखते हैं। तो आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ मैं कि ये बनाया किस लिए गया है? चालान से बचने के लिए या फिर खुद को बचाने के लिए? कई लोगों से मेरी बात होती है तो बोलते हैं हमें इसको पहन के घुटन होती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी कंपनी का हेलमेट खरीदिए, ज़्यादा महंगा नहीं है। लोग बोलते हैं कि अरे कहाँ फालतू के इतने खर्चे हैं और खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि जीवन से बड़ी कोई अमूल्य चीज़ नहीं हो सकती। 1,800 का आ रहा है, पहनने में क्या जा रहा है? सो होता क्या है कि अक्सर हम देखते हैं कि कई युवा साथी एक्सीडेंट में रात्रि कहीं पिलर वगैरह से टकरा जाते हैं और सीधे जिनका स्वर्गवास हो जाता है। तो हमें लगता है कि यार इसको तो कहीं लगी नहीं थी, चोट नहीं आई थी, कैसे हो गया। पर भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक्चुअल में वो भारी चोट नहीं होती, उसे हमारे यहाँ देसी भाषा में गुम चोट बोलते हैं, और वो सिर में लगती है। और सिर में जो तंत्रिका है ना, मैं कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वाले शब्द जो होते हैं ना वो कोई यूज़ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे मान लोग ऑलरेडी हेलमेट पहनते होंगे और शायद वो हेलमेट भी नहीं पहनते होंगे क्योंकि वो कार से ड्राइव करते होंगे। तो होता क्या है कि व्यक्ति जब सिर के बल गिरता है तो उसके हेड इंजरी हो जाती है, अंदर ही अंदर खून का रिसाव होने लगता है। और हेड की न्यूरॉन्स ऐसे हैं, जो हेड की तंत्रिकाएँ हैं वो फिर से रिप्रोड्यूस नहीं हो पाती है, मतलब फिर से नहीं बन पाती। वो एक बार मर जाती है ना तो वो सेल फिर इसकी ग्रोथ नहीं कर पाती है। यदि कोई चीज़ एक बार ख़त्म हो गई, वो ग्रोथ ही नहीं कर पा रही है, ख़त्म मामला ख़त्म। आपको घबराहट हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपका तो हेडेक हो रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने ये नहीं पहना और खुदा ना खास्ता रास्ते में गाय आ गई, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई और आप गिर गए सड़क के ऊपर, और कहीं आप सिर के बल गिर गए तो फिर क्या होगा? इसलिए मैं यही निवेदन मैं कर रहा हूँ कि भाई साहब प्लीज़ हेलमेट पहनिए। पहले मैं भी नहीं पहनता था। एक वहीं इंदौर में खंडवा नाके के पास बहुत सारे लोगों को पता है कि एक शॉर्टकट रास्ता है हनुमान जी के मंदिर के पीछे से, वहाँ पे एक लोहे का गेट लगा हुआ था, फ्रेम टाइप का। मैं उसके नीचे से रोज़ गुजरता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि जैसे मैं गुजरने लगा, उसकी पत्ती टूट गई थी साइड की। वो मेरे सिर के ऊपर आके ऐसे लगा। यकीन मानिए आप, बहुत सारे लोगों को पता है मेरे हेलमेट के अंदर इतना उतर गया था वो गेट। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यदि वो हेलमेट नहीं होता, रहता ही नहीं आज मैं आपके सामने। मैंने कई लोगों को, जो अपने खास लोग थे, जो मेरे सगे संबंधी थे, उनको बिना हेलमेट के कारण मैंने खोते हुए देखा है। ते लोग बिल्कुल हट्टे कट्टे, एक चोट नहीं। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, पर मैंने खोते हुए देखा है।
इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपने लिए ना सही यारो, अपने परिवार के लिए सही, अपने दोस्तों के लिए सही, अपने भाई के लिए सही, अपने माँ बाप के लिए ही सही, अपनी पत्नी के लिए ही सही, नहीं तो उस बहन के लिए सही जो रक्षाबंधन पे आपको रक्षा सूत्र बांधती है। हेलमेट पहन लिया करो भाइयों, आपकी सुरक्षा तो होगी ही होगी, साथ में आपके साथ तो 1000-2000 लोग जुड़े होंगे, वो भी आपकी कमी को महसूस नहीं करेंगे यदि आप हेलमेट पहनेंगे। तो हेलमेट बोझ नहीं है, हेलमेट को आप बोझ के रूप में मत लीजिए। लोग बोलते ना अरे बाल खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होता भाई, 6 साल से लगा रहा हूँ हेलमेट में, शायद मैं जब से बाइक चलाने लगा जब से तो चला ही रहा हूँ, लगा रहा हूँ। आप भी लगा के तो देखिए। मुझे हल्की सी अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो रही थी, मैं ये चीज़ आपको बता दूँ कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन वो भी प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई। शायद मैं धूल वगैरह से बच जाता हूँ हेलमेट को लेके। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट यूज़ कीजिए। अभी मैं जो हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वेगा का हेलमेट है और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके अंदर ब्लूटूथ फिट है। तो जब भी मुझे ऐसा होता ना कि लोगों की आदत होती है बाइक पर चलते हुए कॉल उठाने की, मैं सामान्यतः मतलब अवॉइड ही करता हूँ कॉल उठाना, लेकिन कभी कोई इमरजेंसी कॉल 1 या 2 बार आता है तो मैं इसको उठा लेता हूँ। तो इसी में ब्लूटूथ इनबिल्ट है, इसी को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा बाहर निकल जाता है, रिमूवेबल है पूरा और अच्छा हेलमेट है, कंफर्टेबल है। अभी मैं बहुत सारा हेलमेट यूज़ कर चुका हूँ पर काफ़ी मुझे मजबूती के हिसाब से ये पसंद आया, क्योंकि हेलमेट तो आपको पहनना है लेकिन आपको 200-250 वाला हेलमेट नहीं पहनना है, आपको अच्छा हेलमेट पहनना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों के लिए मैं स्पेशल कुछ कहना चाह रहा हूँ कि बहन आप पैर से ब्रेक मत लगाइएगा। 2 बहनें मेरे को लगातार ठोकी हैं गाड़ी में पीछे से आके, और सिर्फ रीज़न एक था कि दोनों बहुत जल्दी में थी और दोनों ने पैर से ब्रेक लगाया था। यह टावर स्क्वायर की घटना है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, आप सब हेलमेट पहनिए, अपने लिए ना सही तो अपनों के लिए ही सही। चलो एक नई शुरुआत करें, हम पहने, दूसरों को प्रेरित करें, ताकि आने वाली जनरेशन को ये लगे कि ये कंपलसरी है, ये प्रथा है। जय हिंद, जय भारत।